नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय के बाद आज एक भारत के भूगोल से संबंधित आज फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि दर्रों से प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। हमने अभी तक दर्रों को लेकर 2 वीडियो को लेकर आए थे जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को लेकर बात किया था। आज हम उसी दर्रे के प्रश्नों को जो है अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो देखते चलिए शुरू करते हैं। आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, इसको 1A पढ़ा जाएगा। नेशनल जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे 1A को लेह को कौन सा दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहिला, यानी कि जोहिला जो है कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है। अगला है जोहिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? ये प्रश्न अधूरा है। जोहिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है या फिर किन दो स्थानों को जोड़ता है, इस तरीके से इसका होगा। किन दो स्थानों को जोड़ता है या किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है या फिर किन दो बस ये। तो इस जोहिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को या स्थानों को जोड़ता है? तो जोहिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। हमने जब जम्मू कश्मीर के लद्दाख ये दर्रे जब पढ़ रहे थे तो उसमें इन चीज़ को हमने जिक्र भी किया था कि जो दर्रों में याद करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो यही है कि किस दर्रे के पास में कौन सा कोई लैंडमार्क है या वो किन दो स्थानों को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये जोहिला जो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। एसएससी सीएचएसएल 2017 का यह प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? देखिए लेह लद्दाख की राजधानी है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। और लेह जो है, लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी नया केंद्र शासित प्रदेश है, तो अधिकतर प्रश्न इसी से संबंधित आते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। लेह से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। लेह से तिब्बत जाने के लिए, लेह से कश्मीर घाटी आने के लिए, लेह से और भी बहुत सारे स्थानों पर जाने के लिए। तो निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोजिला, यानी कि जोजिला से जो है ये लेह जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। अगला है जोहिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? देखिए जोहिला निर्माण जो है नदी कौन सा पूछा गया है वहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा जो कि जम्मू कश्मीर, अगर मैं आपको एक नक्शे के थ्रू समझाऊँ इसको, इस तरीके से ये कश्मीर भारत का इस तरीके से ये नक्शा है। तो जो सिंधु जो नदी है वो इस तरीके से भारत से पास होके जाती है। तो जो जोहिला दर्रा है वो यहाँ पर स्थित है। तो जोहिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो ये जो सिंधु नदी है, इसी नदी के माध्यम से जो है इस दर्रे का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। अगला प्रश्न है बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो बुर्जिल दर्रा वो स्थित है वो जम्मू कश्मीर राज्य में। हालांकि जहाँ अब वो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो है जम्मू कश्मीर में जो है बुर्जिल दर्रा स्थित है। अगला है श्रीनगर व गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा है। काराकोरम दर्रा, देखिए अगर मैं आपको फिर से इसी मैप के माध्यम से इनकी लोकेशन को बताऊं तो काराकोरम दर्रा यहाँ पर है, जो कि K2 एक काराकोरम श्रेणी है। यहाँ से जो है यहाँ पर काराकोरम दर्रा है, जोइला यहाँ पर है, बनिहाल दर्रा इधर है। इसी प्रकार से बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर इधर है और गिलगित इधर है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बुर्जिल दर्रा है। अगला प्रश्न है
पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। देखिए 3 ऐसे दर्रे हैं जो दक्षिण भारत के काफ़ी फेमस दर्रे हैं, जिसमें से पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट और तीसरा है पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जिसमें से थाल घाट और भोर घाट ये महाराष्ट्र में स्थित है, पाल घाट जो है केरल के सीमा पर स्थित है। अगर मैं इसके मैप को इस तरीके से बनाऊँ, यहाँ पे 1 मिनट में बना के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से भारत के नक्शे को हमने बनाया, तो थाल घाट और भोर घाट यहाँ पे मिल जाएगा, पाल घाट इधर है। ये जो पाल घाट है ये कश्मीर के ये कश्मीर नहीं सॉरी केरल से तमिलनाडु के राज्यों को जोड़ता है। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के पास में है, नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी के पास में है, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के पास में है, या फिर जो है कार्डमम पहाड़ी और पालेनी पहाड़ी के पास में है। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के पास में है। देखिए कार्डमम की पहाड़ी, अगर मैं इसकी लोकेशन दिखाऊं तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है और यहीं इसके दक्षिण में जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी और दक्षिण में है। तो ये पाल घाट जो दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है पाल घाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है। तो ये कोच्चि से चेन्नई तक, पणजी से कोच्चि तक, मंगलौर से मुंबई तक और मदुरई से तिरुवनंतपुरम तक। अगर आपको ये भी पता है इसमें कि ये जो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो ये कि पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है और ऊपर की तरफ है, तो ये नहीं जोड़ने वाला। मैंगलोर ये कर्नाटक में स्थित है और मुंबई में है, ये भी नहीं होगा। मदुरई और तिरुवनंतपुरम ये दोनों तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम और ये केरल में है, लेकिन मदुरई बी से। लेकिन यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा कोच्चि से चेन्नई, कोच्चि से चेन्नई को जो है ये पालघाट दर्रा सूचना और संचारण यानी कि उनके बीच में आपस में ये जोड़ता है। इनको सम्मिलित करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, एक तरफ दर्रे हैं और दूसरी तरफ राज्य है। तो माना दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना, नीतिला, लिपुलेखला ये सब उत्तराखंड में है। ऐसे ही नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऐसे भी याद कर सकते हैं जा से ज और जोजिला का भी ज, जम्मू कश्मीर का भी ज, जोजिला का भी ज। तो जम्मू कश्मीर का जोजिला से। और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला। ए का चौथा, बी का पहला। आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, दोनों में भी दे दिया है। अगर हमको इसमें 3 जब तक नहीं पता होंगे तब तक इनका सही आंसर नहीं होगा। तो सी का दूसरा, सी का दूसरा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा। देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जैसे कि अभी ऊपर वाले में ही बताया है कि ऊपर नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऐसे ही नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, मेघालय में दर्रे नहीं। अरुणाचल प्रदेश में दियांग दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसांग यांग दर्रा और लामजामो दर्रा, इस तरीके से बहुत सारे दर्रे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया। देखिए नाथुला दर्रा या सिक्किम की स्थिति को अगर हम देखें इस तरीके से, ये भारत है और ये नेपाल का हिस्सा है, ये पूरा सिक्किम, फिर इस तरीके से ये भूटान और पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। तो ये वाला जो सिक्किम वाला क्षेत्र है ये ऊपर तिब्बत के हिस्से से लगता है। तो ये तिब्बत जो है अभी चाइना के हस्तांतरित है, चाइना इस पर अपना अधिकार करता है। तो ये क्या पूछें, 2006 में नाथुला जिन 2 देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए खोला गया, तो ये किसके लिए बीच में खोला गया? भारत के बीच में, और यहाँ से जो है फिर चाइना के बीच में। तो ये चीन के बीच में, अगर यहाँ तिब्बत दिया होता तो तिब्बत या चीन के बीच में ये खोला गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही है? यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था और यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया।
देखिए अभी तो हमने देखा ऊपर 2006 था कि 2002 था, ये कब खोला गया है, 2006 में खोला गया है। तो तीसरा ठीक है और ये पहला ठीक है, पहला और तीसरा ये इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि ये तीनों ही ठीक बात हैं, तीनों ही जो हैं वो ठीक हैं कि ये रेशम मार्ग का भी एक मार्ग के रूप में स्थापित था और ये 2006 में दो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में खोला गया था और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तिब्बत की राजधानी कौन सी है, जिसके लिए ये जिससे होकर नाथुला दर्रे से होकर उस राजधानी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो अभी हमने देखा पिछले ही दो प्रश्न पहले ही देखा था कि जो जिला से हम याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर, नाथुला, सिक्किम, जलेपला भी जो है, जलेपला, नाथुला ये सब कहाँ है, सिक्किम में स्थित हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है वो सिपकिला दर्रा स्थित है। अगला है सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो सिपकिला दर्रा का निर्माण सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये ब्यास नदी जो है एक बारालाचाला दर्रा के पास से होकर गुजरती है। तिस्ता नदी जो गुजरती है वो सिक्किम से होकर निकलती है। और रावी नदी ये भी जो है रावी रोहतांग दर्रे के पास से होकर गुजरती है, लेकिन सिपकिले दर्रे के पास से जो नदी निकलती है वो सतलज नदी जो है निकलती है। बता दें हम, ब्यास नदी जो है बारालाचाला दर्रे के चंद्रभागा एक दो जगह हैं, वहाँ से जो उनके दाएं बाएं से होते हुए बारालाचाला दर्रे से पास होती है ब्यास नदी। ऐसे ही सतलज नदी है सिपकिला दर्रे से, खासकर जो सतलज है राक्षस ताल एक जगह है वहाँ से निकलती है। और तिस्ता नदी जो है सिक्किम से होकर गुजरती है। और रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से होकर गुजरती है। अगला है रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो अभी हमने देखा कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित होगा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालयी दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है, तो सिपकिला किस में है, अभी बताया जैसे कि सिपकिला जो सतलज नदी है वो किस नदी से होकर निकलती है, इसमें आएगा हुंजा घाटी, चंद्र घाटी, नुब्रा घाटी या सतलज घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज घाटी। अभी बताया ना, जैसे नुब्रा घाटी ये काराकोरम रेंज में है, ऐसे ही चंद्र घाटी और हुंजा घाटी ये सब जो है ऊपर की तरफ स्थित हैं। और हिमालयी दर्रा जो सिपकिला है वो सतलज घाटी में स्थित है। अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख है, माना है, लीती दर्रा है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब जो दर्रे हैं वो उत्तरांचल या उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरांचल, 17 का सी। अगला है खैबर दर्रा। देखिए खैबर जो दर्रा है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दर्रा है खैबर दर्रा। और यहाँ पे पख्तून भाषा का जब बोलचाल, यहाँ पे पख्तून भाषा की बोलचाल है। और जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जब कोई व्यापार होता है तो वो इसी दर्रे के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, खैबर दर्रा। बहुत सारी परीक्षाओं में इससे पूछा भी गया है कि खैबर दर्रा किन दो देशों में जुड़ा हुआ है। ये SSC CGL 2001 में आया हुआ है। पेशावर किसके निकट है, पेशावर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये काराकोरम दर्रे के पास में है, जोजिला के पास में है, नामेकला दर्रा के पास में या खैबर दर्रे के पास में है। तो पेशावर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पास में है पेशावर, तो ये खैबर दर्रे के पास में है। जवाहर सुरंग जो कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास ये सुरंग जो है, और ये किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये बनिहाल दर्रे से, पीर पंजाल दर्रे से, बुर्जिल से या जोजिला से। तो जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है।
अगला है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल या जोजिला। अब जम्मू से हमको श्रीनगर जाना है, तो अगर हम इसकी लोकेशन को देखें, अगर हम फिर से इस मैप को बनाएं ऐसे, तो यहाँ जम्मू है, इधर श्रीनगर है। इसको अगर बनाएं तो ये किस दर्रे से होकर जाएगा। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम भी बनिहाल दर्रा, जहाँ से जवाहर सुरंग गुजरती है, वहीं से होकर हम इससे जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अभी मैं पहले कुछ दर्रे, कुछ दो प्रश्नों में, पहले वाले प्रश्नों में बताया भी था अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो दिफू दर्रा है, यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये तीनों दर्रे जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। बोमडिला भी है, यांग्याप भी है, दिफू भी है, और भी बहुत सारे दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो तुजू दर्रा है, ये तुजू जो है ये मणिपुर का दर्रा है। ये जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है। अगला है भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। देखिए, अगर इन प्रश्नों में समस्या आती है तो इसके लिए एक तरीका है। अगर उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम पूछते हैं तो हम इसको एक तीर के माध्यम से ऐसे हम लगा लेते हैं। अगर इसमें पूर्व से पश्चिम पूछा है तो पूर्व से पश्चिम हमको कैसे चलना है, इधर, तो इस तरीके से तीर लगा लेंगे। अगर कोई पूछे उत्तर से दक्षिण तो उत्तर से दक्षिण के लिए ऐसे लगा लेंगे, दक्षिण से उत्तर के लिए इस तरीके से मतलब ऐसे लगा लेंगे। अब हमसे पूरब से पश्चिम पूछा है तो हम ऐसे एक तीर लगाएंगे पूरब से पश्चिम चलने के लिए, मतलब हमको इधर की तरफ चलना है। तो पूरब यहाँ की पहला दर्रा यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, फिर इस तरीके से। तो सबसे पूरब में कौन सा दर्रा होगा, यहाँ पर बोमडिला हो जाएगा। तो ये पहला गलत है, क्योंकि सबसे पूरब में बोमडिला कहाँ का दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश का। पूरब से पश्चिम पूछा है तो पहला वाला आ जाना चाहिए बोमडिला। अगर पहला ही कहीं बोमडिला है, देखिए यहाँ सिपकिला है, यहाँ नाथुला है, पहला नहीं है, तो इसको सही आंसर क्या होगा, पहला हो गया बोमडिला। फिर दूसरा आएगा नाथुला जो कि सिक्किम में स्थित है। फिर लिपुलेख जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। फिर सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का। अगर यही पश्चिम से पूर्व, यही क्रम पश्चिम से पूर्व पूछ लिया होता तो हम इस तरीके से एक एरो लगाते, तो पहला यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले वाले में जो आएगा सबसे पश्चिम में, अगर सबसे पश्चिम में आता तो सिपकिला क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है। फिर उत्तराखंड का आता, उत्तराखंड का कौन सा, मानाला। फिर सिक्किम का आ जाता नाथुला, और फिर सबसे पूर्वी जो आ जाता बोमडिला। तो सिक्किम का आता यहाँ पर सिपकिला दर्रा, मानाला दर्रा या लिपुलेख दर्रा, कुछ भी हो सकता, या नाथुला दर्रा और फिर बोमडिला दर्रा। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर होगा बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख और सिपकिला दर्रा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नाथुला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहला ही जो है सुमेलित नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग भी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, यानी कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कहने का मतलब ये है इसमें से 3 जो हैं वो सही हैं और 1 गलत है। तो हमको इसमें गलत को छांटना है, गलत ढूंढना, गलत कौन सा है। तो सिपकिला, 1 मिनट, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये बात ठीक है। नाथुला मेघालय में स्थित है, नहीं, ये बात गलत है। जोजिला जम्मू कश्मीर में ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नाथुला। नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में, मेघालय में कोई दर्रा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वही चीज़ है कि इसमें से हमको गलत ढूंढना है। तो जलेपला सिक्किम का है, दूसरा है सिपकिला जम्मू कश्मीर का है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का है, मानाला और नीतिला उत्तराखंड का है। तो जलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम का नहीं है, नहीं सॉरी जलेपला जो है वो सिक्किम का है। इसका जो होगा सिपकिला, सिपकिला कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलेपला, नाथुला, ये तो सिक्किम के ही हैं।
इसका सही आंसर होगा सिप किला, जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं हिमाचल प्रदेश का है। अगला है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। वही देखिए पश्चिम से पूर्व पूछा है तो हमको वही करना है पश्चिम से पूर्व के लिए। 1 मिनट। वहीं लेके चलते हैं अभी थोड़ा। हम यहीं पे थे ना। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूरब की तरफ चलना है हमको। ऐसे चलना है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, फिर बीच में इस तरीके से। तो सिपकिला, नाथुला, बोमडिला और लिपुलेख। तो सबसे पश्चिम वाला सिपकिला ही दिख रहा है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे सिपकिला, लिपुलेख, फिर आना चाहिए नाथुला और फिर बोमडिला। तो SLNB इसी क्रम को हम देखेंगे। SLNB यानी कि पहला 1, इसका अगर हम क्रम डाल दें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 2 इस तरीके से ये आएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 27 का फिर सी ऑप्शन। 27 का सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। पहला सिपकिला दर्रा, फिर लिपुलेख दर्रा, फिर नाथुला दर्रा, फिर बोमडिला दर्रा। अगला देखते हैं 28वां जो प्रश्न है ये दर्रा और राज्य हैं बनिहाल, नाथुला, नीतीला और सिपकिला। अभी हमने इन पे देखा है बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, नीतीला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है और सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जो है इनको दर्रा कहा जाता है। घाटी जो है नदियों के लिए होती है, राजमार्ग यात्रा के लिए होते हैं और वो मानवीय होते हैं, पर्वतीय भूभाग। अगला है वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो विश्व के 4 ऊंचे दर्रे पहले तो हमको पता होना चाहिए विश्व के 4 ऊंचे दर्रे कौन से हैं, जो कि काराकोरम दर्रे में स्थित श्रेणी में स्थित हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन जो होगा वो मनाली से लेह है। लेह यानी कि जम्मू लद्दाख की राजधानी है। मनाली भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नहीं है। शिमला और डलहौजी से भी ऊंचाई पर स्थित है मनाली, और लेह, शिमला और कुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है और मिलेंगे हम किसी दूसरे टॉपिक पर। कॉन्सेप्ट वाली ही जल्दी क्लास लेकर आएंगे। और हमारे चैनल पर आए हैं तब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे कि और लोगों को भी ये दर्रों से संबंधित समस्याएं जितनी होती हैं वो समाप्त हो जाएं और आपके लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।